नमस्कार, स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आजकल की बदलती लाइफस्टाइल के बीच हम ये देख रहे हैं कि हड्डियों से संबंधित बीमारियां तेजी से पैर पसार रही है। खास करके घुटनों से और जोड़ों से संबंधित रोग तेजी से पैर पसार रहे हैं। सर्दी उसमें एक अलग इम्पैक्ट डाल देती है और मौजूदा दौर में जिस तरह से कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, वो भी और ज़्यादा परेशानी जो है इन रोगों के लिए बढ़ते जा रही है। खासतौर पर मेडिकल साइंस ने अब बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, इसलिए संभव हो पाया है कि जटिल से जटिल समस्या का निवारण अब संभव हो पाया है। और ख़ासतौर पर सर्जरीज में हम देख रहे हैं कि अब मरीज़ एक दिन में ही डिस्चार्ज तक हो जाता है। मौजूदा दौर की स्थिति कितनी टेक्निक बदली है और इस दौरान मरीजों को कितनी सावधानी और बचाव की ज़रूरत है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आज के हमारे शो हेल्थ गुरु में। आज हमारे साथ इंदौर अपोलो हॉस्पिटल्स के HOD ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर सुनील राजन जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC टाइम। नमस्ते, थैंक यू। सर, कितना ज़्यादा मौजूदा दौर में परिस्थितियाँ बदली है और अगर बात की जाए घुटनों का जोड़ प्रत्यारोपण कैसे संभव हो पाया है? देखिए, घुटनों की जो तकलीफ़ है आर्थराइटिस, ये काफ़ी पुरानी बीमारी है जो कि उम्र के बढ़ने से होती है। ये मूलतः एक जोड़ों में जो कार्टिलेज होता है, ये जो चिकनी परत होती है जोड़ के अंदर, आप देखेंगे ये चिकनी परत रहती है, ये धीरे धीरे घिसना चालू हो जाता है आपका। आप देखेंगे ये कार्टिलेज पूरा घिस चुका है यहाँ पे, ठीक है ना। और इस घिसाव को हम लोग आर्थराइटिस कहते हैं, है ना। और ये जो कार्टिलेज एक बार घिस जाता है, वो अपन दवाई गोली से वापस इसको चिकना नहीं कर सकते हैं। इसके लिए फिर हम लोग को जो एक नई परत लगानी पड़ती है, जिसको हम जोड़ प्रत्यारोपण कहते हैं, जिसके अंदर एक मेटल की नई परत लग जाती है। ये वाली एक ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी पे नई मेटल की परत लग जाती है और उसके बीच में एक प्लास्टिक का कुशन आ जाता है और इसी को हम लोग घुटने का जोड़ प्रत्यारोपण कहते हैं। अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं अगर इसको समझा जाए तो? जोड़ प्रत्यारोपण घुटने की अगर बात करें तो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं मोटे। तो एक मूल बात की जाए अपनी, एक होता है कि पूरा का पूरा जो जैसे घुटने में जो तीनों कंपार्टमेंट होते हैं, है ना, तीन कंपार्टमेंट होते हैं, तीनों को जो बदलते हैं हम लोग ना, जैसे ये है, ये पूरा का पूरा अपन ने तीनों कंपार्टमेंट बदले हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट, है ना। तो और दूसरा होता है कि अगर जितना पोर्शन ख़राब हो घुटने के पोर्शन जॉइंट का, अगर उसका अंदर का पोर्शन ही ख़राब है तो हम उसी पोर्शन को ही चेंज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, और या इसको बोलते हैं माइक्रोप्लास्टी टेक्निक भी बोलते हैं, जिसमें बहुत ही छोटे चीरे से ऑपरेशन होता है, जिसमें बिना मांसपेशी काटे हुए, बिना लिगामेंट्स काटे हुए एक प्रकार से एक नेचुरल जॉइंट रहता है। इंडिया के अंदर अगर अपन बात करें, अगर लोग समझदारी से काम करें और डर हटा दें अपना, तो ये मान के चलें अगर अपन 100 ऑपरेशन में करता हूँ उसमें से 30 से 40 ऑपरेशन अपन पार्शियल नी रिप्लेसमेंट से ही कर सकते हैं। पर लोग उस पीरियड को गंवा देते हैं डर के मारे, वो निकाल देते हैं, और जब तक उनके तीनों कंपार्टमेंट ख़राब हो जाते हैं घुटने के, तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा जोड़ ही बदलना पड़ता है। और मुझे याद है ये जब ऑपरेशन पहले मैंने किया था, आज से 4 साल पहले, मेरे ख्याल से मध्य भारत का पहला ऑपरेशन किया था जो माइक्रोप्लास्टी टेक्निक से हुआ था। उसके बाद से अब 100 के ऊपर ऑपरेशन हो चुके हैं और सब पेशेंट सेटिस्फाइड हैं इसके। नी रिप्लेसमेंट में जब एक बार सर्जरी हो जाती है, मरीजों में बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, घुटनों की आजकल काफ़ी एडवांसमेंट हो चुका है टेक्निक के अंदर। हाँ, हर चीज़ में जोड़ होते हैं, उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं हमारे पास में, उसका जो अलाइनमेंट होता है, नेविगेशन, रोबोटिक्स आ चुके हैं, काफ़ी अच्छे एडवांसमेंट हो चुके हैं आजकल। मतलब आप ऑपरेशन के बाद आप जितना भी पैदल चलना चाहें, आपको 2, 4, 6, 8 किलोमीटर जितना पैदल चलना चाहें आप चल सकते हैं। आप सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ सकते हैं, आप पहाड़ों पे जा सकते हैं, आप साइकिल चला सकते हैं, आप स्कूटर चला सकते हैं, कार चला सकते हैं। मेरे कई पेशेंट्स हैं जो बाय प्रोफेशन दे आर ट्रक ड्राइवर्स, और ऑपरेशन के बाद ट्रक भी चलाते हैं वो। तो नॉर्मली अपने सारे काम कर सकते हैं। और लोगों के काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर नीचे ज़मीन पे बैठना काफ़ी आम है, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, जब उकड़ू होकर बैठते हैं लोग वहाँ, या फिर नीचे ज़मीन पे पालथी मार के बैठते हैं।
तो ये काम भी आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि इसको रिपीट न करें बार बार। इसको अगर आदत में डालेंगे तो आपके जोड़ के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा, और जो जोड़ अपना 25 साल के आसपास चलता है हो सकता है वो 10-15 साल के अंदर ही आपका जोड़ जवाब दे जाए आपका। डॉक्टर राजन, कई बार ऐसा होता है कि जो पेशेंट है वो हार्ट मरीज़ भी है, उसके अलावा बाईपास सर्जरी भी कराई है, किडनी रोगी भी है, तो उस समस्या में, उस कंडीशन में क्या पॉसिबल होता है क्या नी रिप्लेसमेंट? शालिनी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा ये, क्योंकि ये जो ऑपरेशन होते हैं बड़ी उम्र के लोगों के अंदर होते हैं, जिनकी उम्र 50-55 के बाद होती है। सामान्यतः ऐसे लोगों के अंदर ही हम ऑपरेशन करते हैं जिनमें ये घिसाव जो होता है बड़ी उम्र के साथ में होता है। ये इससे कई पेशेंट आते हैं मेरे पास में जिनको डायबिटीज़ होती है। ठीक है, अगर मैं 100 ऑपरेशन करता हूँ तो मान के चले 25 से 30% तो डायबिटीज़ के पेशेंट आते हैं मेरे पास में। उसके अलावा कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनके बाईपास सर्जरी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, 2 बार बाईपास हो चुकी होती है, या जिनको हार्ट की तकलीफ़ है, तो इनके भी ऑपरेशन संभव है। ऐसा नहीं कि संभव नहीं है। इनके लिए ड्यू प्रिकॉशंस लेते हुए बाकायदा हम लोग इनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनको दिखा के उनकी ओपिनियन के हिसाब से ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो जब परमिट कर देते हैं ऑपरेशन करने के लिए, और उसके बाद का जो पोस्ट ऑपरेटिव फॉलोअप होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। तो ये ऑपरेशन हमेशा घुटनों के प्रत्यारोपण ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो। अच्छा, कहा जाता है कि एक बड़ी चुनौती आती है कि जो मोटा लोग होते हैं उनके सर्जरी बड़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहती है, क्या ये सही है? हाँ, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि कई पेशेंट आते हैं जो काफ़ी मोटे होते हैं और 100 kg के ऊपर होते हैं, और मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मेरी सर्जरी भी संभव है? तो मैं उनको दिखाता हूँ, अपने पेशेंट दिखाता हूँ जिनके वज़न 120-125 किलो के भी ऊपर हैं, उनको 8-10 साल हो चुके हैं और बिल्कुल अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। कोई स्विमिंग भी करता है, कोई साइकिल भी चलाता है, सब कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि मोटे लोगों के अंदर ये जोड़ प्रत्यारोपण संभव नहीं है, मोटे लोगों के अंदर भी जोड़ प्रत्यारोपण संभव है। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है, क्या एज फैक्टर इसमें मायने रखता है? क्योंकि अभी ऐसा हो गया है कि छोटे बच्चों से लेकर सभी बुजुर्गों तक ये समस्या है। जी देखिए, हाँ, आपने प्रश्न अच्छा पूछा है। उम्र कोई बंधन नहीं है जोड़ प्रत्यारोपण के क्षेत्र में। मेरे पास एक यंग मैरिड लड़की थी जो नेशनल स्विमर भी रही है, और 27 साल की उम्र में उसका जो एक घुटना ख़राब हो गया था गठिया की वजह से। नॉर्मली यंग एज के अंदर गठिया ज़्यादा कॉमनली होता है, तो गठिया की वजह से। तो मैंने उनको दोनों ऑप्शन रखे थे कि आप घुटने अगर प्रत्यारोपण करवाते हैं तो हो सकता है 25 साल के बाद आपको एक और सर्जरी करवानी पड़े, क्योंकि अभी उम्र आपकी 27 साल है। तो लेकिन वो बोले कि नहीं डॉक्टर, मुझे तो लाइफ अच्छी जीना है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीना है, तो मेरे को तो आप घुटना कर दीजिए ताकि मैं अच्छा चल फिर सकूँ मैं। और ऊपर से मेरे पास हाईएस्ट अगर रेंज देखा जाए तो 92-93 ईयर्स तक के भी लोग हैं जिनका ऑपरेशन वो खुद चलते हुए आए कि डॉक्टर मुझे दर्द है, मुझे ऑपरेशन करके मुझे ठीक करो, मैं अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, जितनी ज़िंदगी शेष है उसको मैं अच्छी तरह जीना चाहता हूँ। डॉक्टर राजन, जब पहुंचते हैं पेशेंट्स तो उनके जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं, और उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जहां वो जा रहे हैं क्या वो अस्पताल में माकूल फैसिलिटी है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। ये ऑपरेशन हर जगह नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बड़े नॉन फॉरगिविंग होते हैं। जैसा कि पहला जो आपके भी अभी डिस्कस किया हमने कि ये जो ऑपरेशन है बड़े लोगों के अंदर होते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों के अंदर डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम या किडनी की प्रॉब्लम्स होना, थायराइड की प्रॉब्लम्स होना काफ़ी आम है। तो ऐसे आपका सेंटर ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, जहाँ 24 घंटे हार्ट के डॉक्टर भी उपलब्ध हों, किडनी के डॉक्टर भी उपलब्ध हों आपके साथ में, या डायबिटीज़ के डॉक्टर भी उपलब्ध हों, ताकि वक्त रहते अगर ऑपरेशन के बाद कोई तकलीफ़ होती है मरीज को तो उनका इलाज पेशेंट को मिल सके। ये दूसरा क्या होता है इसमें, इस ऑपरेशन में एक जो मेन जो डर होता है वो संक्रमण का रहता है। वो संक्रमण अगर होता है तो पेशेंट के लिए भी काफ़ी दिक्कत का काम होता है ये। तो इसीलिए ऑपरेशन हमेशा वहीं करना चाहिए जहाँ पे एक सेपरेट ऑपरेशन थिएटर हो जोड़ प्रत्यारोपण के लिए। जैसे हम अपोलो इंदौर हॉस्पिटल के अंदर हम लोग जो जोड़ प्रत्यारोपण सर्जरी करते हैं उसके लिए एक सेपरेट ऑपरेशन थिएटर है जहाँ पे और कोई सर्जरी नहीं की जाती है। उससे जो संक्रमण का दर है काफ़ी कम हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण और छोटी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर कहीं भी आप नी रिप्लेसमेंट कराने जा रहे हैं। हम लगातार बात कर रहे हैं कि नी रिप्लेसमेंट अगर कराते हैं तो कितनी ज़्यादा सावधानी और उससे भी ज़्यादा ज़रूरत कि उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल कितनी ज़्यादा बदल जाती है। इंदौर अपोलो हॉस्पिटल से डॉक्टर राजन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ज़रूर बहुत अच्छी बात है कि देश में
पहला ऐसा सेंटर, डे केयर सेंटर इंदौर अपोलो हॉस्पिटल में डेवलप हुआ है, ये कितना ज़्यादा मददगार साबित हो रहा है? मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इंदौर का अपोलो हॉस्पिटल पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर पहला सेंटर है जहाँ पे डे केयर के कुल्ले के जोड़ एवं घुटने के जोड़ का ऑपरेशन किया है। अब आप पूछेंगे ये डे केयर क्या होता है ये ना, और एक सामान्य जो जोड़ प्रत्यारोपण करते हैं उससे कैसा अलग है ये। इसमें हम लोग पेशेंट जब सुबह आता है उसको ऑपरेशन करके दोपहर को चला फिरा के और शाम को पेशेंट की छुट्टी कर दी जाती है। आप सोचें कि मतलब आज से 15 से 20 साल पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब हम लोग देखते थे कि हमारे जो टीचर्स रहते थे वो 15 से 20 दिन तक मरीज को भर्ती रखते थे। फिर धीरे धीरे समय कम होता गया ये, और अब जो ये डे केयर के पहले हम लोग 3 से 4 दिन का भर्ती रखते हैं पेशेंट्स को। बाकी इस नई पद्धति के अंदर हम लोग सुबह मरीज को भर्ती करके शाम को पेशेंट की चलते हुए छुट्टी कर देते हैं। अब इसमें क्या अंतर है आप बोलेंगे साहब? इसमें जो पद्धति जो हम यूज़ करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमल इन्वेजिव टेक्निक, अर्थात इसमें बिना किसी मांसपेशी को काटे हुए हम लोग मसल्स के प्लेन के बीच में जाके हड्डी तक जोड़ तक पहुंचते हैं और अपना काम करके बाहर निकल आते हैं। और बिना मांसपेशी काटने से जब मसल्स अपनी कमज़ोर नहीं होती है इसके बाद तो रिकवरी बड़ी फास्ट होती है एवं उसकी जो ब्लीडिंग होती है काफ़ी कम हो जाती है एवं खून का जो लॉस होता है काफ़ी कम हो जाता है इसके अंदर। इसलिए हम लोग जो ऑपरेशन के बाद जो ड्रेन डालते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो पेन जो पेशेंट्स को होता है उसके लिए कई तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंजेक्शंस के हम लोग ऑपरेशन के दौरान ही घुटने के अंदर काफ़ी इंजेक्शंस डाल देते हैं जिससे कि ऑपरेशन के बाद 24 से 48 घंटे तक का दर्द एकदम ख़त्म हो जाता है। सर, क्योंकि कोविड काल लगातार जारी है, क्या कोरोना महामारी का असर देखने को मिल रहा है? कितना प्रभाव आपको? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि कोविड पीरियड के अंदर डे केयर का कितना इम्पोर्टेंस है। देखिए आज हर एक आम आदमी अस्पताल आने में डर रहा है कि उनको कोविड ना हो जाए, है ना। तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर हम मरीज को बोलते हैं कि आपको भर्ती होने की ज़रूरत नहीं है, आप सुबह आ जाइए और शाम को चलते हुए वापस जाइए, तो उससे बड़ा खुशी किसको होगी? देखिए, है ना। तो लोगों का डर ख़त्म हो रहा है। अब धीरे धीरे इसका सक्सेस रेट देख के लोग खुद ही आगे आ रहे हैं कि डॉक्टर क्या मैं डे केयर के लिए मैं एलिजिबल हूँ, क्या आप मुझे डे केयर के अंदर कर सकते हैं ऑपरेशन और मुझे उसी दिन छुट्टी कर सकते हैं क्या? क्या नी रिप्लेसमेंट में, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होता है, मरीज सबसे पहले आके पहला सवाल यही रहता होगा, कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं? देखिए कोई भी सर्जरी बिना कॉम्प्लिकेशंस के नहीं होती है ना। अगर कोई डॉक्टर बोलता है या कोई अस्पताल बोलता है कि नहीं हमारे यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं तो मतलब या तो वो सर्जरी नहीं करते होंगे या फिर झूठ बोल रहे हैं। तो हर सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन होता है ना। तो लेकिन कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा, अस्पताल नहीं चाहेगा कि उसके पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन हो। तो इसके अंदर जो एक डर रहता है एक वो होता है संक्रमण का डर, सबसे ज़्यादा संक्रमण का डर रहता है। और संक्रमण के लिए हम लोग पूरी एहतियात बरतते हैं। हमारे अपोलो हॉस्पिटल इंदौर के अंदर पूरा एक सेपरेट ऑपरेशन थिएटर दिया हुआ है जिसका प्रॉपर फ्यूमिगेशन, स्टरलाइजेशन हम लोग खुद प्रॉपर मॉनिटर करते रहते हैं ताकि अस्पताल से कोई इन्फेक्शन पेशेंट को नहीं हो। कई बार कहा जाता है कि सक्सेस रेशो बहुत अच्छा रहता है इंदौर अपोलो हॉस्पिटल का, ये पर्टिकुलर सर्जरी क्या कहती है सर? देखिए इसका अगर देखा जाए ये वन ऑफ द मोस्ट रिवार्डिंग सर्जरी कही जाती है जोड़ प्रत्यारोपण को। कुल्ले के जोड़ का बदलाव या फिर घुटने के जोड़ का जो बदलते हैं हम लोग ना, ये काफ़ी रिवार्डिंग सर्जरीज है क्योंकि इसमें सक्सेस रेट जो होता है ना करीबन 99% रहता है। 98 to 99% लोग ठीक होके जाते हैं। सक्सेस रेट का मतलब ये है कि इसमें कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है इसके अंदर, है ना। लेकिन कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं, 10 से 15% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके सब कुछ ठीक होने के बाद ऑपरेशन भी अच्छा हुआ, उनका एक्सरे भी अच्छा आ रहा है, सब कुछ मूवमेंट भी अच्छे हैं, लेकिन कई बार उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। ऐसे पेशेंट्स का नंबर भी 10 से 15% तक रहता है, लेकिन वो समय के साथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर राजन, ये कहा जाता है कि फिजियोथेरेपी बहुत अहम रोल प्ले करती है, ये कितना ज़्यादा सही और कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इसे करें? देखिए फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल अब ऑपरेशन के बाद नहीं बचा है। ये जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं इसमें जब पेशेंट का जब डिस्चार्ज करते हैं हम लोग अस्पताल से उसी वक्त ही पेशेंट्स के 90 से लेकर 100 डिग्री 110 डिग्री तक मूवमेंट आ चुके होते हैं। तो सच फिजियोथेरेपी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है इस ऑपरेशन के बाद, जो जिस पद्धति से हम लोग ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि बिना मांसपेशी काटे हुए ऑपरेशन करते हैं तो मसल वीकनेस होती नहीं है, तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं है फिजियोथेरेपी का आज की तरह।
सबसे बड़ी बात जो मरीज़ आता है उसको एक ये भी रहता है जहन में कि आखिर खर्चा कितना आएगा। नॉर्मली इन तरह की सर्जरियों में कितना खर्च लग जाता है? देखिए ये खर्च, देखिए अब हिंदुस्तान में रहते हैं तो देखिए ये फैक्टर तो बहुत बड़ा फैक्टर होता है हर आदमी के लिए। एक आम इंसान के लिए 1.5-2 लाख का खर्चा करना काफ़ी बड़ी बात होती है। लेकिन इसका महंगा ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि इसके जो जोड़ आते हैं काफ़ी महंगे आते हैं। लेकिन अभी जो मोदी गवर्नमेंट ने जो इसके जो सीलिंग इफ़ेक्ट लगाया है कि इसके ऊपर रेट नहीं जा सकते, उससे काफ़ी रेट्स काफ़ी रिजनेबल हो चुके हैं एक आम आदमी के लिए भी। हम तो बेसिकली जो US FDA अप्रूव्ड जोड़ होते हैं, जो इम्पोर्टेड जॉइंट्स होते हैं US में बने हुए रहते हैं, वही बेसिकली यूज़ करते हैं हम लोग। आजकल इंडियन इम्प्लांट भी आते हैं, लेकिन उनकी भी जो लाइफ कितनी है वो अभी हमको देखना पड़ेगी कि उनकी जो लाइफ, जैसे हम लोग जो जोड़ अभी यूज़ कर रहे हैं इम्पोर्टेड वाले, उनकी जो लाइफ हमको मालूम है कई सारे मतलब 40-50 साल हो चुके हैं उनको यूज़ करते हुए। बाकी जो इंडियन जॉइंट्स को मार्केट में वो 4 से 5 साल हुए हैं अभी, तो उनकी लाइफ अभी कितनी है, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो भी देखना बाकी है इसके लिए। डॉक्टर राजन, कई ऐसे मरीज़ हैं जो घुटनों में इंजेक्शन लगवाते हैं, पट्टे पहनते हैं, तो ये कितना ज़्यादा सही है और ये क्या वाकई फ़ायदा पहुँचाता है? देखिए कोई भी पेशेंट है ना ऑपरेशन नहीं चाहता है ना, एक ऑपरेशन के नाम से हर कोई डरता है। लेकिन जब घुटना एक बार घिस जाता है आपका, तो आप कितने भी घुटने में इंजेक्शन लगवा लो, है ना, कितने ही पट्टे पहन लें अपन, समय के साथ में ये तकलीफ़ बढ़ती ही जाएगी आपकी। आपका चलना फिरना धीरे धीरे कम होते ही जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो समय रहते आप इनसे निजात पाने का एक ही तरीका है, वो ऑपरेशन के द्वारा अपन लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कितनी भी गोलियां खाएंगे, डॉक्टर्स के पास जाएंगे, डॉक्टर्स बदलते रहेंगे, लेकिन वो आपको दर्द की दवाइयाँ ही देंगे आपको। आप डॉक्टर बदलेंगे तो कंपनियां बदलती जाएगी। और कई प्रकार की मेडिसिन भी आती हैं जो ऐसे क्लेम करते हैं कि जिसमें चिकनापन जो घुटने ख़त्म हुआ है वो चिकनापन वापस ले आती है, बाकी वो तथ्य से काफ़ी परे है वो सब चीज़ें। हम लोग देखते हैं सर कि फॉरेन में जो की रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है वो थोड़ी और अलग टेक्निक से होती है। इंडिया ने अभी उसको अडॉप्ट किया है, हालांकि इसका प्रतिशत थोड़ा कम है नज़र आता है अभी आपको। नहीं, आपने जो सवाल पूछा, एक आम आदमी के दिमाग में, जहन में से ही सवाल रहता है कि वहाँ कोई अच्छी टेक्निक से करते होंगे। देखिए मैं आपको फिर बता दूँ, मैं कोई भी ऑपरेशन घुटने का प्रत्यारोपण अमेरिका में होता है या किसी यूरोप में होता है या फिर इंडिया में कहीं मेट्रो में हो रहा है, बॉम्बे में या फिर इंदौर में हो रहा है, इन सब की तकनीक एक ही है कि इसमें तकनीक का कोई अंतर नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। जो जोड़ वहाँ पे यूज़ होते हैं वही के वही जोड़ यहाँ पे भी अवेलेबल है। जो केयर वहाँ पे होती है वैसे की वैसी केयर हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे भी दे दें। तो ऐसा नहीं है कि अपन बड़े सेंटर्स पे जाके हम लोग को एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है हमको, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत पहले हुआ करता था, बाकी आज की तारीख में इंदौर के अंदर भी, अपोलो के अंदर भी गॉट द सेम फैसिलिटीज़ दैट यू कैन एंजॉय इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑल्सो। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ रहती है। अच्छा, अभी कोई रिसेंट एडवांस टेक्नोलॉजी आई है क्या? देखिए टेक्नोलॉजी हमेशा ही बढ़ती रहती है। आपको अभी एक टेक्नोलॉजी अपन डिस्कस की अभी कि डे केयर वाली टेक्नोलॉजी जो है, मतलब किसी ने भी सोचा नहीं था कि एक ही दिन में पेशेंट को अपन घर वापस भेज सकते हैं। दूसरा जो है होता है कि जोड़ों के अंदर जो अलाइनमेंट होता है ना, अलाइनमेंट अगर परफेक्ट रहता है तो आपके जोड़ों की लाइफ और बढ़ जाती है। तो इसके लिए जैसे नेविगेशन सिस्टम होता है, कंप्यूटर सिस्टम होता है, और उससे भी ऊपर आजकल रोबोटिक सिस्टम आ चुके हैं मार्केट के अंदर, जिससे हम लोग परफेक्शन को और बढ़ावा देते हैं। वो ऐसा कहा जाता है कि परफेक्शन बढ़ने से आपके जोड़ों की लाइफ में और सुधार आ सकता है। तीसरा है जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि घुटने के जो जोड़ होते हैं उसका जो मटेरियल होता है उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। आजकल नए नए मटेरियल्स आ रहे हैं, ऑक्सीनियम आ रहा है, कई गोल्ड कोटेड आते हैं, इम्प्लांट आते हैं, और जो टाइटेनियम इम्प्लांट है और अपना जो गोल्ड स्टैंडर्ड कोबाल्ट क्रोमियम है, इन सब की लाइफ काफ़ी अच्छी मानी जाती है और इससे जो है ना घिसाव काफ़ी कम हो जाता है जोड़ों का। IBC 24 के सारे व्यूअर्स को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को एक्चुअल में ज़रूरत है सर्जरी कराने की लेकिन थोड़ा डर है, कैसे ख़त्म किया जाए? देखिए मैं इस कोविड सिनेरियो में आप लोगों से ये अपील करूंगा कि अगर आपको तकलीफ़ ज़्यादा है, आपको लगता है कि घुटनों की तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा हुई है, आप घबरा भी रहे हैं, और अगर आप आइए, आप देखें, अगर आप डे केयर के अंदर अगर फिट होते हैं आप ऑपरेशन के लिए, तो आप उसी दिन अपने घर भी जा सकते हैं। दूसरा मैं कर रहा हूँ, आजकल जो जिस प्रकार के जो एडवांसमेंट हो रहे हैं वो सारे एडवांसमेंट इंदौर अपोलो के अंदर भी हैं। हम लोग सारी जो टेक्निक है जो बाहर यूज़ होती हैं उस टेक्निक में और इस टेक्निक में कोई अंतर नहीं होता है, सब सेम टेक्निक्स ही रहती हैं, है ना। तो इस ऑपरेशन के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है।
और तीसरा, अगर आपको लगता है कि घुटनों की समस्या काफ़ी लंबे समय से अगर आपको, ठीक है, और आपका चलना फिरना कम हो गया है, आप रोज़मर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी कंडीशंस के अंदर आप बिल्कुल ना घबराएं, अपना जोड़ प्रत्यारोपण करके अपनी सामान्य ज़िंदगी जी सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर IBC 24 से बात करने के लिए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमने आपको दी। अगर आपको नी रिप्लेसमेंट कराना है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है और इंदौर अपोलो हॉस्पिटल में देश का पहला ऐसा सेंटर भी बना है जहाँ पर मरीज सर्जरी के तुरंत बाद जो है वो आसानी से घर भी पहुँच सकता है। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड देखकर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण जितनी भी भ्रांतियाँ थी रिप्लेसमेंट को लेकर, वो सब आपकी भ्रांतियां दूर हुई होगी। आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।